नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अल्फा शेयर एंड कमोडिटी टाइम पे। हम डिस्कस करेंगे बजट के एक दिन पहले मार्केट ने हमें कैसा मूव दिया और हम ये भी डिस्कस करेंगे कल बजट में क्या हो सकता है। देखिए, ये तो बताना बहुत मुश्किल है कि बजट पे मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, क्या बाइंग लेवल होंगे क्या सेलिंग लेवल होंगे। फिर भी हम एक चीज डिसाइड कर सकते हैं, कोई एक लेवल देख सकते हैं जिस लेवल के आसपास अगर मार्केट मिलता है तो वहां से हमें कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए। ठीक है, आज के लिए हम पहले बात करते हैं कि आज हमारे लिए क्या डिस्कशन था। सबसे पहले अगर आप कल का वीडियो नहीं देखे तो जरूर देखिएगा कि हमने डिस्कस किया था यहाँ पे मार्केट में 45,680 के ऊपर अगर आपको मिलता है, इसके ऊपर अगर आपको मार्केट मिलता है तो आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और ये कहां तक ले जाएगी आपको, ये आपको ले जाएगी 45,800। उसके बाद आपको ये ले जाएगी यहाँ पे, ये सीधे सीधे 46,000। आज का मार्केट देखिए क्या हुआ। मार्केट को अगर हम 5 मिनट के चार्ट पे देखते हैं तो हमें थोड़ी सी ज्यादा क्लियरिटी आएगी। 5 मिनट या 15 मिनट के चार्ट पे हम जाते हैं और यहाँ पे क्लियरिटी लेते हैं कि मार्केट ने हमें क्या दिया। मार्केट यहाँ पे देखिए सीधे आया, गैप डाउन ओपन दिया हल्का सा, और जो हमारी रेंज थी लोअर रेंज, वहां के ऊपर जैसे ही उसने 15 मिनट की चार्ट पे क्लोजिंग दी, फिर हमारी बाइंग रेंज आई, क्या आई 680 की हमारी बाइंग रेंज आई। उसके ऊपर मार्केट ने जब चलना स्टार्ट किया, वो प्रॉपरली उसके ऊपर चलने के बाद कंसोलिडेट करता रहा पूरा दिन। अब ये कंसोलिडेशन का मतलब क्या हुआ, क्या प्रीमियम घटे? नहीं, आज कल जैसे प्रीमियम डिस्काउंट में आ रहे थे, प्रीमियम कम हो रहे थे, आज प्रीमियम कम नहीं हो रहे हैं क्योंकि कल एक बहुत बड़ा इवेंट है, शायद आज रात को भी बहुत बड़ा इवेंट है। तो इस इवेंट के चक्कर में मार्केट इन दो इवेंट के चक्कर में फंस गया है। अब क्या होगा, या फेड के डिसीजंस बड़े इवेंट पे काउंट होंगे या हमारा बजट बड़े इवेंट पे काउंट होगा, वो हमें देखना पड़ेगा कल लाइव मार्केट में। बैंक निफ्टी का तो हो गया हमारा कि हमने बताया था 45,680 के ऊपर अगर जाता है तो आपके पास 45,800 46,000 का टारगेट है। दैट्स इट, सिंपल था। कल अगर हम बात करते हैं कि हमने निफ्टी के लिए क्या डिस्कशन किया था, निफ्टी के लिए हमारा डिस्कशन क्या था, 740 के ऊपर अगर चलती है तो मार्केट हमें यहाँ से 900 तक के लेवल दिखा सकता है। यानी 21,740 के ऊपर जब तक निफ्टी नहीं आती है हम यहाँ पे बाइंग की तरफ ध्यान नहीं देंगे। और अगर आ जाती तो उसके बाद हम 21,950 और उसके बाद 22,000, और उसके बाद अगर मार्केट में मोमेंटम रहता है तो ये 22,100 भी हम यहाँ पे आते हुए देख सकते हैं। ठीक है, आज नहीं तो कल आ जाएगी। बट अगर हम आज का हाई देखें, आज का लेवल देखें मार्केट में, तो मार्केट में आज का हाई करीब करीब आप देखेंगे तो 740 के आसपास आके कहीं ना कहीं स्टॉप हुआ है। सुबह एक बार उसने कोशिश करी 740 के ऊपर जाने की, बट वो नहीं गया। वहां से उसने थोड़ी देर कंसोलिडेट किया यहाँ पे मार्केट ने और ऊपर गया, बट क्लोजिंग आते आते वो 740 पे कहीं ना कहीं क्लोज हो गया आज का हमारा पूरा दिन। बैंक निफ्टी में ट्रेड बना, निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं था। अब हम बात करते हैं कल के लिए, बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी रखेंगे कल के लिए, कोई ज्यादा नहीं कि ये मार्केट में ये लेवल आए तो मार्केट यहां से आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी कल, क्योंकि इवेंट प्ले है। हो सकता है मार्केट आपको एक विप्सो यानी एक कैंडल में आपको ऊपर जाता हुआ दिखे और दूसरी कैंडल में वहीं पे अगर मार्केट उस न्यूज को समझ जाए तो नीचे आता हुआ दिखे, या हो सकता है कि मार्केट वन साइडेड किसी भी तरफ मूव दे सकता है। अब गॉड नोस क्या होता है ये किसी को नहीं पता है, ये तो केवल सीतारमण जी को पता है कि वो क्या कल पिटारे में लेके आई है लाल बैग में और अपने टैबलेट के थ्रू मार्केट को क्या बताएंगी। सिंपली हम आर्ली चार्ट पे जाते हैं और मार्केट में रेजिस्टेंस और हमारे सपोर्ट को ड्रॉ करते हैं। तो हमारा पहला रेजिस्टेंस क्या आएगा, अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू अगर हम उसको ड्रॉ करते हैं, वो आज का ही है। क्या है ये, 740 का लेवल। सेकंड रेजिस्टेंस जो हमारा होगा, जहां जिस लेवल के आसपास आने के आसपास हो सकता है कि मार्केट आपको एक रिवर्सल दे। बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, 22,000 पे बहुत सारी पोजीशंस खड़ी हुई है। तो हो सकता है कि मार्केट इस लेवल को ऊपर जाने में ब्रेक तो कर दे, बट उस लेवल के ऊपर सस्टेन करने में कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। और 21,965 जो हमारा दूसरा लेवल है। थर्ड लेवल की बात करते हैं तो वो हमारा 22,082, उसके ऊपर कोई लेवल नहीं है। तो ये तीन लेवल्स की अगर हम अपसाइड की बात करते हैं, ऊपर के लेवल्स की बात करें, तो हमारे पास तीन लेवल आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं, ये अपर लेवल, फर्स्ट लेवल है हमारा 21,740, सेकेंड लेवल हमारा यहाँ पे निकल के आ रहा है 21,965, थर्ड लेवल है हमारा 22,082। अगर ये लेवल्स ब्रेक हो जाते हैं, अब हम बात करते हैं कैसे ब्रेक होते हैं। अगर ये लेवल 11 बजे सुबह हमारा यहाँ पे बजट सेशन स्टार्ट होगा, अगर 965 आपका ब्रेक हो जाता है बजट सेशन के बीच में और मार्केट में तेजी दिखती है, तो हमारे पास इमीडिएट टारगेट आ जाएगा 22,082 का, यानी हम इस लेवल तक मार्केट में अपनी बाइंग को कंटिन्यू रख सकते हैं। वहीं अगर मार्केट 965 से रिवर्स आके 740 आ जाता है, तो व्हाट नेक्स्ट, जो हमारे फिर नीचे के हर्डल्स है यानी नीचे के सपोर्ट लेवल्स हैं, उसकी तरफ हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो हमारा जो फर्स्ट सपोर्ट लेवल निकल के आएगा, अगर आप इसको आर्ली चार्ट पे देखते हैं, तो यहां से निकल के आ रहा हमारा ये 529, जो कल हमने बात किया था हमारा स्टॉप लॉस हो सकता है। तो 529 हमारा फर्स्ट लेवल है।
529 के बाद सेकंड लेवल जो है इस मंथ का लो, क्या है इस मंथ का लो? 430 का। 430 हमारे लिए दूसरा इंपॉर्टेंट लेवल होगा। इसके बाद जो हमारे लिए अगेन इंपॉर्टेंट लेवल होगा वो होगा हमारा 326। ये 3 लेवल्स के लिए ही मार्केट में हम ध्यान देंगे कि इन 3 लेवल्स के आसपास आता है तो हमें किस तरीके से ट्रेड करना है। फर्स्ट, 529 ब्रेक होता है, नो ट्रेड। हो सकता है कि मार्केट वहां से रिवर्स आ जाए, यानी 21,529 अगर मार्केट लाता है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे नो ट्रेड करेंगे, यहाँ पे हमारा ट्रेड नहीं होगा। रीजन इज दैट क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होगी। हम कोशिश करेंगे कि इस लेवल पे हम ट्रेड ना ले। 529 पे हमारे लिए नो ट्रेड। सेकंड, अगर मार्केट 21,429 या 430 के नीचे निकलता है तो हमारे लिए इमीडिएट बेसिस पे 100 पॉइंट का, यानी यहाँ से 100 पॉइंट हमें और नीचे 21,330 तक के लेवल्स हम आते हुए देख सकते हैं। 21,330 के नीचे जाता है तो फिर हम देखेंगे कि मार्केट में नए गेट्स ओपन हुए हैं, क्या वो 21,080 तक ले जा सकते हैं मार्केट को, या फिर 20,800 तक ले जा सकते हैं। कुछ भी पॉसिबल है। नीचे के तो बहुत बड़े बड़े लेवल्स देख लिए, ऊपर की बात हमने करी तो ऊपर के लिए तो बात सिर्फ करी कि यहाँ पे कितनी 21,965 और 22,082। 22,082 एक पड़ाव है। इसके बाद हम सीधे टारगेट करेंगे यहाँ पे 22,500 और 23,000 को। 23,000 को टारगेट करने का मतलब यह है कि मार्केट में अच्छी खासी रैली आएगी, बजट खत्म हो जाएंगे, इवेंट्स खत्म हो जाएंगे, फिर क्या चलेगा हमारा इलेक्शन रैली। फिर मार्केट को प्रिडिक्शन करना है कि रूलिंग पार्टी को कितनी सीट्स आ रही हैं, क्या वो फिर से इलेक्शन जीत के फिर से मार्केट में वन साइडेड इलेक्शन जीत के आएगी, या फिर एक त्रिशंकु सरकार बनेगी जो मार्केट के लिए कहीं ना कहीं एक नेगेटिव साइन होगा। ये नहीं पता। अगर मार्केट इसको भाप जाता है तो 23,000 यहाँ पे आ सकता है। और कुछ एनालिस्ट या कुछ ऐसे लोग हैं जो मार्केट में एक अच्छा फिगर दे रहे हैं। उस फिगर को क्या दे रहे हैं वो? 2, 3, 4, 5, 6 ये टारगेट दे रहे हैं। 23,456, जैसे 22,124 राम मंदिर के हिसाब से था, अब ये नंबर दे रहे हैं 2, 3, 4, 5, 6 इस इलेक्शन तक का टारगेट, यानी जून महीने तक का टारगेट मार्केट में 2, 3, 4, 5, 6 भी आ रहा है। हो सकता आ रहा है। कुर्सी की पेटी बांध के रखिए, 9:15 से 3:30 तक कहीं मत जाइए, और मार्केट में आपको जहां मौका मिलता है स्कैल्पिंग भी करिए, स्विंग ट्रेडिंग भी करिए, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी करिए। बात करते हैं बैंक निफ्टी। निफ्टी का हमारा सिंपल लेख हो गया है। बैंक निफ्टी में भी हमें ध्यान देना है कि बैंक निफ्टी में क्या हमें दिख रहा है। अगर बैंक निफ्टी में देखते हैं हम, तो हमारे लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकल के आता है। पहला तो हमारा जो है 680 का जो लेवल है वो ऑब्वियसली इंटैक्ट रहेगा हमारा लेवल। उसके बाद जो हमारे नेक्स्ट लेवल निकल के आ रहा है वो आ रहा है हमारा 528। कितना? 528, 46,528 या 530 के आसपास हम ले ले। ये हमारा नेक्स्ट लेवल है जहां पे मार्केट में हमें एक रेजिस्टेंस मिल सकता है या यहाँ आके ठहराव हो सकता है। अगेन अगर लेवल की बात करते हैं तो 47,080 के आसपास का हमारा लेवल है, जो मार्केट पे हमें कहीं ना कहीं ऊपर जाने के बाद एक बार ठहराव या रुकने के लिए संकेत दे सकता है। नीचे के लेवल्स की बात करते हैं तो नीचे के लेवल जो हमारे निकल के आ रहे हैं 44,880, ये एक हमारा सपोर्ट हो सकता है। क्या हम यहाँ बाइंग करेंगे? नो, यहाँ हमारी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं होगी। हमारी बाइंग अपॉर्चुनिटी कहाँ पे, सॉरी सेलिंग अपॉर्चुनिटी की हम बात करें तो 44,450 के नीचे अगर मार्केट निकलता है तो हम सेल की तरफ ध्यान देंगे। कहाँ पे ध्यान देंगे हम? यहाँ पे 44,450 के नीचे अगर मार्केट जाता है तो हम सेल की तरफ ध्यान देंगे। जो हमारे टारगेट्स निकल के आएंगे बहुत बड़े टारगेट होंगे। इनिशियल बेसिस पे हम 44,100 देते हैं क्योंकि हम इंट्राडे प्लेयर्स हैं, और उसके बाद हम 44,000 और उसके बाद 43,800 के लेवल्स भी हमारे लिए नीचे की तरफ आते हुए देखेंगे। वहीं अगर हम ऊपर की बात करते हैं 46,530 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो हमारे लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। इमीडिएट बेसिस पे हम यहाँ पे 46,800 और 47,080 तक के लेवल्स मार्केट में आते हुए देखेंगे। फिर हम डिसाइड करेंगे कि मार्केट हमें आगे क्या दिखा रहा है, क्या ट्रेड दे रहा है, यहाँ से कौन से नए लेवल्स हमारे लिए निकल के आए हैं, क्या ऑप्शन डेटा बता रहा है, क्या हमें सारी चीजें देखने के बाद कुछ ऐसा लग रहा है कि मार्केट में ये रैली कंटिन्यू रहेगी या रैली यहाँ से डिसकंटिन्यू होकर फिर से प्रॉफिट बुकिंग आएगी। ये तो कल के मार्केट के बाद, कल के सेशन के बाद ही पता चलेगा। एक सिंपल हम फिबोनाची लगाते हैं तो फिबोनाची में अभी 38.2% पे बैंक निफ्टी। मार्केट के लिए जो हमने 47,088 का जो लेवल दिया है, यहाँ पे फिबोनाची के हिसाब से 47,030 आ रहा है। 10-20-30 पॉइंट बैंक निफ्टी में इतने बड़े इवेंट पे कभी भी आपके स्टॉप लॉसेस अगर लगाते हैं तो बड़े लगाइएगा, क्योंकि स्टॉप लॉसेस जल्दी हिट होंगे। 47,050 के आसपास एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे लेवल है। वहां पे अगर आपको कोई चार्ट पैटर्न या कैंडलस्टिक पैटर्न दिखता है, वेदर इट इज फॉर बुलिश और बेयरिश, आपको अगर मौका मिलता है तो वो पोजीशंस उस हिसाब से आप जरूर बनाइएगा। निफ्टी में अगर हम ध्यान देते हैं तो निफ्टी में हमारे लिए क्या पैटर्न निकल के आएगा, हम फिबोनाची के हिसाब से अगर ध्यान देते हैं तो निफ्टी के लिए 618 लेवल यानी 740 का लेवल जो कल हमने डिस्कस किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। 740 750
इसके बाद सीधे हम मार्केट में 914 और उसके बाद हम 22,080 तक के लेवल्स के लिए मार्केट में अपनी पोजीशंस बना सकते हैं। बट मेक श्योर कल के दिन ट्रेड करना आग से खेलने के बरोबर होगा जब तक बजट चल रहा है, और बजट के बाद भी आप आधा एक घंटा थोड़ा रुकिएगा, संभलिएगा, मार्केट को देखिएगा, और उसके बाद अगर आपको कोई रैली मिलती तो उस रैली में स्कैल्प करने की कोशिश करिएगा। उस रैली को फॉलो अप करने की कोशिश में हो सकता है एक बड़ी कैंडल आपको मार्केट में आपका प्रॉफिट पूरा का पूरा ले जाके लॉस पे खड़ा कर दे। तो कोशिश करिए कल आप स्कैल्प करिए, बड़ी रैली से छोटे छोटे स्कैल्पिंग करके निकालते चलिए और अपने ट्रेड को प्रॉफिटेबल ट्रेड बना के चलिएगा। ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो आपके शेयर करी है बेसिकली आज के डेट में लेवल्स तो नहीं है, बट अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन और कुछ ऐसे लेवल से या कुछ और जानकारी मार्केट के बारे में चाहिए, या आपके पास कुछ सजेशंस या जानकारी है, तो स्क्रीन में फ्लैश हो रहे क्यूआर स्क्रीन में फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर पे आप बात करके एक बार इसके बारे में अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं या इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। एंड अगर आपके पास है आपके नियर एंड डियर कैश डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट है या नहीं है, आप चाहते हैं 7 रुपीज पर लॉट में ट्रेड करना, तो स्क्रीन में फ्लैश हो रहे क्यूआर कोड के थ्रू अपना अकाउंट ओपन कर अपनी ट्रेडिंग जर्नी को एक नए सिरे से शुरू कर सकते हैं। एट लास्ट जो भी वीडियो में टेक्निकल्स और लेवल्स बताए हैं उन लेवल्स को फॉलो करिएगा, और लेवल्स अगर आपको अच्छे लगे हैं, वो लेवल्स कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं इंपैक्ट डालते हैं मार्केट्स में, तो प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन एंड शेयर बटन। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।